कम होती दिख सकती है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद है। यह महंगाई अचानक नहीं बढ़ी, यह बढ़ती हुई दिख भी रही थी और इस बात के आसार भी साफ थे कि यह और बढ़ने वाली है। फिर भी सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने समय रहते इसे रोकने की पुरजोर कोशिश क्यों नहीं की। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने जब अचानक ब्याज दरें बढ़ने का ऐलान किया, तभी यह साफ हो गई थी कि यह घबराहट में उठाया गया कदम है। यानी बैंक को लग रहा है कि महंगाई उसके काबू से बाहर जा चुकी है, इसीलिए उसने मौद्रिक नीति की तयशुदा बैठक तक का इंतजार नहीं किया और बाद में जब बैठक का वक्त आया तब भी बाजार की उम्मीदों से बढ़कर सीधे आधा फीसदी की बढ़त का ऐलान कर दिया गया। कुल मिलाकर पिछले 5 हफ्तों में ब्याज पर पैसा लेना 0.9% महंगा हो चुका है। अब रिजर्व बैंक से इस बात की सिर्फ साफ संकेत है इस बात का साफ संकेत है कि ये दरें अभी और बढ़ने वाली है। कारण साफ है, पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल और आटे दाल तक का भाव हर परिवार को चुभ रहा था। रिजर्व बैंक के ही आंकड़े बताते हैं, अक्टूबर 2019 के बाद से महंगाई बढ़ने की दर रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर रही है। पिछले 30 महीनों में सिर्फ 3 महीने ऐसे रहे जब यह आंकड़ा 4% के आसपास रहा, लेकिन शायद रिजर्व बैंक इस दबाव में भी रहा कि महंगाई के चक्कर में कहीं विकास की गाड़ी बेपटरी न हो जाए। इसी चक्कर में अप्रैल 2019 के बाद उसने कम से कम 3 बार दरें घटाने का फैसला किया। ब्याज दरें बढ़ाने का आसार साफ दिखा। रिजर्व बैंक ने दरें बढ़ाई और अगले ही दिन तमाम बैंकों के ऐलान आ गए। इन बैंकों ने अपना EBLR या एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ाने का ऐलान किया। ICICI बैंक ने यह रेट 8.1 से बढ़ाकर 8.6% कर दिया, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB ने बढ़ाकर 7.4%, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ने 7.75% कर दिया। निजी क्षेत्र के बैंक, छोटे बैंक MU स्मॉल फाइनेंस ने यह दर अब 10% कर दिया। इसका असर यह होगा कि ज़्यादातर फ्लोटिंग रेट वाले कर्जों की EMI बढ़ जाएगी या फिर उन्हें चुकाने की अवधि बढ़ेगी, लेकिन कर्ज जैसी फुर्ती जमा खाते के मामले में कम दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ज़रूरत अपने बचत खातों पर और FD पर ब्याज दरें 0.5% बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इसका फ़ायदा उन बचत खातों का होगा जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक की रकम रखी होगी। अब छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर घर और कार तक के लोन लेने वालों पर EMI की मार पड़ने वाली है। साथ में उनको बाजार की महंगाई भी झेलनी है। कच्चे तेल के दामों का असर कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन अब खबर है कि रूस ने सस्ते दामों पर और आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। उधर बड़ी